नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चर्चा का टॉपिक है, तो चर्चा का टॉपिक क्या है आपका चक्रवात। तो चक्रवात से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो बात आती है जो चक्रवात है, चक्रवात कैसे बनता है। तो आपने पढ़ा होगा चक्रवात। तो चक्रवात क्या है, जैसे कोई एक आपका स्थान है, तब उस स्थान पे जब आपका जो टेम्परेचर है, जो आपका तापमान है, जब तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब तापमान आपका अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका तापमान अधिक हो जाएगा। तो तापमान अधिक होने से क्या है, वहाँ की जो आपकी वायु है, वहाँ की आपकी वायु है, तो तापमान अधिक होने से क्या है, तापमान अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा आपका अधिक। जैसे कोई एरिया, एग्जाम्पल 4, ये कोई आपका एरिया है, ये आपका एरिया हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये तापमान आपका अधिक हो जाएगा। अब तापमान अधिक होने से क्या है, यहाँ की जो आपकी वायु है, क्या है, वायु कैसी हो जाएगी, आपकी वायु हो जाएगी आपकी गर्म। वायु कैसे हो जाएगी, गर्म। तो जब आपकी गर्म वायु हो जाएगी तो गर्म वायु क्या है, जो आपके आसपास की जो वायु होती है इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, इसको अपनी ओर आपके आकर्षित करेगी। क्योंकि गर्म वायु क्या है, ये आपकी ऊपर की ओर उठने लगेगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी तो आसपास की जो वायु उसे भी अपनी तरफ आपका आकर्षित करने लगेगी। अब आकर्षित होने से क्या है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा निम्न दाब क्षेत्र। कैसा दाब क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पे आपका बन जाएगा। निम्न दाब क्षेत्र बनने से क्या है, जब निम्न दाब आपका क्षेत्र बन जाएगा तो इस तरीके से आपका वहां पे आपकी वायु चलने लगेगी, इस तरीके से आपकी वायु चलने लगेगी और उसी से आपका किसका जन्म हो जाएगा, उससे जन्म किसका हो जाएगा, आपका चक्रवात का। किसका जन्म हो जाएगा, चक्रवात का। तो अब इसमें बढ़ते हैं, जो आपका चक्रवात है, चक्रवात में आपने पढ़ा होगा, चक्रवात में एक ये वाला जो आपका बिंदु है जहां से चक्रवात आपका उठता है, जहां से चक्रवात आपका उठता है, तो इस वाले बिंदु को आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं केंद्र। क्या बोल देते हैं, केंद्र। या आप बोलोगे, इसे बोलोगे निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, या क्या बोला जाता है इसे बोलते हैं केंद्र या निम्न दाब क्षेत्र। या आप इसको एक भाषा में इसे क्या बोला जाता है, आंख भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आंख भी इसको हम बोलते हैं। अब ये वाला जो आपका क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे, इसे परिधि। अंदर वाला क्षेत्र क्या है, केंद्र, बाहर वाला क्षेत्र क्या है, परिधि। जब आपका चक्रवात बनेगा तो चक्रवात बनने के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि जो वायु है, वायु कैसे चलेगी, वायु आपसे अंदर की बाहर की तरफ चलेगी या बाहर से अंदर की तरफ चलेगी। तो वायु आप याद रखते हैं, वायु आपका क्या है, वायु आपने हमेशा पढ़ा है कि वायु उच्च दाब से और हमेशा किधर की तरफ चलती है, निम्न दाब की क्षेत्र की तरफ चलती है, निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चलती है। उच्च दाब से कैसे चलेगी, निम्न दाब क्षेत्र की तरफ आपकी चलेगी। तो उच्च दाब कहां पर है, उच्च दाब हमेशा कहां पे रहेगा, उच्च दाब हमेशा कहां पे रहेगा, उच्च दाब रहेगा आपका परिधि पर। उच्च दाब हमेशा कहां पर, आपका उच्च दाब हमेशा परिधि पर है। उच्च दाब आपका कहां पर है, उच्च दाब है आपका परिधि पर। और निम्न दाब कहां पर है, निम्न दाब आपने पढ़ा है, निम्न दाब कहां पर, आपका केंद्र में। निम्न दाब कहां पर है, केंद्र में। तो इसमें क्या है, जब चक्रवात आपका उठेगा, जिस स्थान से आपका उठ रहा है, तो चक्रवात में जो वायु के चलने की दिशा है, तो आप पढ़ते हैं कि परिधि से हमेशा किसकी तरफ चलती है, तो हमेशा जो वायु है, वायु हमेशा कैसे चलेगी, तो ये चलेगी परिधि से केंद्र की ओर। कैसे चलेगी, परिधि से केंद्र की ओर आपकी वायु चलने लगेगी। इसे आप याद रखेंगे, या आप कह सकते हैं बाहर से अंदर की ओर। क्या है, बाहर से अंदर की ओर वायु चलने लगती है। और जब तेज तेज आपकी वायु चलने लगती है, इस तरीके से किसी स्थान से इस तरीके से आपकी वायु उठने लगती है, और उसी स्थान को आप क्या बोल देते हैं, उस ये जो आपकी घटना हो रही है, तो इस स्थान मतलब इस वाली आपकी घटना को क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, चक्रवात। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप चक्रवात। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देखेंगे तो गर्म और ठंडी वायु के मिलने से आपका किसका जन्म होगा, चक्रवात का जन्म होगा। जब वहां पे तापमान अधिक हो जाएगा, तापमान अधिक होने से आपका निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, और जहां पे निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा तो ये आसपास की जो वायु उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, और उसके बाद निम्न दाब क्षेत्र बनने से
बाहर की तरफ उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा। जब उच्च दाब बाहर की तरफ बन जाएगा तो जो वायु है, वायु तेज तेज आपके उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगेगी, और इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, इसी घटना को बोलेंगे चक्रवात। आपसे पूछा जाएगा चक्रवात चलने की स्थिति में केंद्र में कैसा दाब रहता है, केंद्र में हमेशा रहेगा निम्न दाब क्षेत्र, और परिधि पर कैसा रहेगा, परिधि पर रहेगा हमेशा उच्च दाब क्षेत्र। कैसा रहेगा, उच्च दाब, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर रहेगा, उच्च दाब क्षेत्र रहेगा। आपने पूछा है कि जो चक्रवात है, चक्रवात में आपका पूछा जाए आंख कौन सा भाग होता है, तो चक्रवात बिल्कुल जहां से उठता है, चक्रवात जहां से उठता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस पार्ट को आंख बोलते हैं। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा आंख। क्या कहलाएगा, ये चक्रवात की क्या कहलाती है, आंख कहलाती है। क्या कहलाती है, चक्रवात की ये आंख कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आंख। क्लियर हो गया। तो एक आपका चित्र था, उसके माध्यम से थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब ये आपको चक्रवात देख रहे होंगे, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये चक्रवात है, इस तरीके से आपका घूम रहा है इस वाले पूरे एरिया में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका चक्रवात आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा आपका चक्रवात। नेक्स्ट, अब इसमें बात आती है जो चक्रवात है, चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है उसमें दिशा आपकी अलग अलग होती है। चक्रवात के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी जो दिशा है वो आपकी अलग अलग होती है। अगर बात करें, जैसे ही आपकी लाइन है, यहाँ पे इक्वेटर या विषुवत रेखा आप पढ़ते हैं, कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा की अगर हम बात करें, कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की हम बात करते हैं तो जब आप विषुवत रेखा खींच देते हैं तो विषुवत रेखा खींचने से आपके दो पार्ट हो जाते हैं। जो आपका ग्लोब है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध। पूरा होता है गोला, और गोला का आधा क्या हो जाएगा, गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला पार्ट आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया। उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला यहाँ से आप देख लेंगे, इस वाले में थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, यहाँ देखेंगे। तो ये आपका क्या है, ये साउथ है, यानी ये कौन सा भाग है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा बीच में आपका उत्तरी गोलार्ध। क्लियर हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। क्लियर हो जाएगा सभी का, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला क्या है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें जैसे चक्रवात चलता है, चक्रवात की अगर आप बात करें, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में हमेशा कैसे चल रहेगा, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात हमेशा उत्तरी गोलार्ध में कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा आपका चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा चलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपका चलेगा क्लॉकवाइज। कैसा चलेगा, क्लॉकवाइज। चक्रवात के चलने की दिशा आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कैसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो क्लॉकवाइज। जैसे एग्जांपल फॉर ये चक्रवात है, ये चक्रवात है, आप देख रहे हैं चक्रवात है। अब इसकी चलने की जो आपकी दिशा होगी ये कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी इस तरीके से आपके घूमते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपकी घड़ी घूमेगी। तो इसमें जैसे इसमें आप लगाएंगे तो इस तरीके से घूमना चाहिए, ठीक है, लेकिन है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये इस तरीके से आपके इसकी घूमने की दिशा होगी, ये इस तरीके से आपका घूमेगा, ठीक है, इस तरीके से घूमेगा। तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और बात करते हैं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होगी, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या इसकी दिशा होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इस तरीके से आपका इसकी दिशा होगी। क्लॉकवाइज की अगर बात करें, क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका घूमेगा क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा आपका, क्लॉकवाइज। तो क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ रहा है जो आपके चक्रवात होते हैं, चक्रवात आपसे पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं आपके, क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया, कैसे चलते हैं आपके, क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है जो विश्व में आपके चक्रवात हैं, विश्व में अगर बात करें, विश्व में आपके चक्रवात, तो विश्व में जो आपके चक्रवात हैं वो आपके कहाँ पे सबसे अधिक आते हैं चक्रवात, तो विश्व में सबसे ज़्यादा आपके चक्रवात कहाँ पे आते हैं, तो विश्व में आपका ये वाला एरिया आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया सब आप देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को आप क्या बोलते हैं, अमेरिका का तट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके चक्रवात आते हैं। और एक ये वाला आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र है, ये आपका प्रभावित रहता है, तो ये सब आपके अलग अलग क्षेत्र हैं और इन चक्रवात को हम बोलते हैं क्या है, वो आपको याद रखने हैं, वो टेबल से आपका आता है। जैसे आपसे पूछा जाता है ये इक्वेटर के सबके मतलब जो आपके विषुवत रेखा के आसपास का सब क्षेत्र है। अब चक्रवात में बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो चक्रवात हैं तो आप देख रहे हैं, एक तो ये वाला क्षेत्र है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो आपका पूर्वी तट है यहाँ पे हरिकेन टार्नेडो आपने पढ़ा होगा। फिर इधर वाला एरिया जहाँ पे टाइफून पढ़ेंगे, फिर आप नरगिस पढ़ेंगे, म्यांमार में आता है, इस तरीके से ये आपके चक्रवात चलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है या इधर ये आपका ये हिंद महासागर क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग हम नाम देते हैं, ये प्रक्रिया होती है, अलग अलग नाम देते हैं जब भी आपका चक्रवात आता है। अब बात आती है भारत में, पहले तो इनको देख लेते हैं कि विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली जो चक्रवात हैं, तो आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना लेंगे आप सभी। तो एक तरफ आप लिखेंगे पहले लिख लेंगे चक्रवात का नाम, क्या है चक्रवात का नाम, और एक तरफ लिख लेंगे जी देश, चक्रवात का नाम, और एक तरफ क्या लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे देश, चक्रवात का नाम और एक तरफ क्या लिख लेंगे देश। चक्रवात की अगर हम बात करें, चक्रवात कौन कौन से, जैसे विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात कौन सा है, टार्नेडो, कौन सा आपका टार्नेडो। आपसे पूछा जाएगा टार्नेडो कहाँ पे आता है, ये आता है आपका यूएसए में, ठीक है, यूएसए व मैक्सिको में आपका आता है, यूएसए में आएगा और कहाँ पे आएगा, मैक्सिको में आएगा, यूएसए और मैक्सिको में आपका आता है टार्नेडो। आपसे पूछा जाएगा हरिकेन, हरिकेन कहाँ पे आता है, ये आपका कहाँ पे आता है, यूएसए में, कहाँ पे आता है, यूएसए व मैक्सिको आप कह सकते हैं, यूएसए और कहाँ पे आता है, यूएसए और मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी से उठ करके आपके आते हैं, हरिकेन है, टार्नेडो है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जी नरगिस कहाँ पे आता है, नरगिस, नरगिस आपसे पूछा जा रहा है, तो नरगिस कहाँ पे आता है, म्यांमार में, नरगिस कहाँ पे आता है, म्यांमार में, कहाँ पे आता है नरगिस, म्यांमार में आता है नरगिस। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आगे, जैसे आपसे पूछेगा टाइफून, ठीक है, टाइफून आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है, तो इसके आसपास के जो आपके देश हैं, जो पूर्वी एशिया के देश हैं, तो इसमें आप कहेंगे टाइफून, ये आपका आता है चीन, जापान और कौन सा आपका फिलीपींस, चीन, जापान और कौन सा देश आपका फिलीपींस, कौन सा देश आपका फिलीपींस, चीन, जापान और क्या है आपका फिलीपींस, चीन, जापान और आपका क्या है फिलीपींस। नीचे आप देखेंगे अभी जो आपको मानचित्र दिखाया था, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक आपका चक्रवात है, इसका नाम क्या है, विली विली, तो विली विली कहाँ पे आता है, विली विली आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ये आपकी टेबल बड़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछ लेते हैं कि कौन सा चक्रवात कौन से देश में आपका आता है, तो इसको आप याद रखेंगे कौन सा चक्रवात कौन से देश में आता है। तो टार्नेडो पूछ रहा है यूएसए और मैक्सिको में आता है, हरिकेन आपसे पूछ रहा है यूएसए और मैक्सिको में आता है, नरगिस पूछ रहा है तो कहाँ पे आता है, म्यांमार में आता है, टाइफून पूछ रहा है चीन, जापान, फिलीपींस में आता है, विली विली कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया। अब जो भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे जो भी आपका चक्रवात आता है उसका अलग अलग हम नाम रखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हुदहुद चक्रवात, यास चक्रवात, तुकाती चक्रवात, तो ये अलग अलग आपके नाम होते हैं। अब इसमें याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात, विश्व का सबसे अधिक, इसी में नीचे नोट करके लिख लेंगे विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात। तो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात अगर आपसे पूछ रहा है कि शक्तिशाली चक्रवात आपका कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात कौन सा है, इसमें है आपका टार्नेडो। कौन है आपका, टार्नेडो। विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा आपका, टार्नेडो, टार्नेडो। तो आपको याद रखना है टार्नेडो कहाँ पे आता है, ये आपने पढ़ाई, ये कहाँ पे आता है, यूएसए में आपका आता है प्रमुख रूप से,
और इसकी अगर गति की बात करें 800 से आप कह सकते हैं 1400 किलोमीटर, ठीक है, 800 से 1400 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें वायु के चलने की गति होती है। कितनी होती है? 800 से 1400 किलोमीटर वायु चलने की इसमें गति होती है। तो ये हो गया विश्व के चक्रवात। मैं एक बार आपको मैप से भी दिखा देता हूँ, इसमें मैप से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके नाम भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये आपका ये नाम दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? हरिकेन। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आपका हरिकेन, ठीक है। तो हरिकेन ये वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आपको हरिकेन मिलेगा। नेक्स्ट ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी आपने पढ़ा है कौन सा है? विली विली। यहाँ पे आपके कौन से हैं? ये आपका लिखा हुआ भी है, ये कौन सा आपका? टाइफून। कौन सा आपका? टाइफून। कौन सा है? टाइफून। तो यहाँ से आपको वर्ल्ड मैप के आधार पे क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, म्यांमार है, यहाँ पे कौन सा आता है? नरगिस आता है। कौन सा आता है? नरगिस आता है। बाकी अन्य जो क्षेत्र, जैसे वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, तो यहाँ पे जब चक्रवात आता है उसका नामकरण हम कर लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से सभी का। अब ये तो आपके जो वर्ल्ड में आपके चक्रवात आते हैं वो, फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात कहाँ पर आते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात, तो भारत में जो सबसे अधिक चक्रवात है, भारत की हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात, तो भारत में सबसे अधिक चक्रवात आप मैप में देख रहे होंगे, सबसे अधिक चक्रवात आप ऐसे लिख सकते हैं, भारत में सबसे अधिक चक्रवात। तो भारत में सबसे अधिक चक्रवात, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये आपका कौन सा तट है? ये पूर्वी तट है, ठीक है, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में आते हैं, और पूर्वी तट में भी आप याद रखेंगे कौन सा आपका? दो ही आपके राज्य हैं। एक वाला राज्य ये है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये वाला राज्य। तो इस वाले राज्य को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उड़ीसा। क्या बोलते हैं? उड़ीसा। और एक ये नीचे वाला आपका राज्य है, ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो भारत में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात तो कौन से दो राज्यों में आते हैं या कौन से दो राज्यों को प्रभावित करते हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य हैं आपके? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आगे इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन एक और आप देख लेंगे, जो चक्रवात है। क्लियर हो गया? सब चक्रवात से संबंधित आपके क्वेश्चन थे, चक्रवात, ठीक है। अब जो आपका चक्रवात है, चक्रवात, तो चक्रवात आपसे पूछा जाएगा जो चक्रवात की गति है, ठीक है, क्या है? चक्रवात की गति। चक्रवात की जो आपकी गति है, चक्रवात की गति को मापने के लिए, चक्रवात की गति अगर आपसे पूछा जा रहा है, चक्रवात की गति को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? टी स्केल। कौन सा यंत्र आपका? टी स्केल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? टी स्केल। कौन सा यंत्र? टी स्केल। तो आपके चक्रवात से संबंधित आपकी क्लास थी, जो भी इसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं सब वो आपकी क्लास में कवर कराएं। इसमें और भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसमें आपके टेबल में से आ जाते हैं, या तो चक्रवात में से निम्न दाब, उच्च दाब वगैरह, ये आपसे पूछ लेते हैं कि बाहर की तरफ वायु चलेगी या अंदर की तरफ चलेगी। और उसके बाद आपने पढ़ा है कि जो चक्रवात हैं, चक्रवात के नाम क्या हैं, ये आपके सामने टार्नेडो, हरिकेन, नरगिस, टाइफून, विली विली। विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवात टार्नेडो, इसको आपका पूछ लिया जाता है। या इसमें पूछ लेते हैं जो चक्रवात की जो दिशा होती है वो कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये आपका क्लियर हो चुका है। उससे पहले फिर आपका कि विश्व में जो आपके चक्रवात हैं तो वो आपका क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र भी आपने देख लिया है, ये वाला क्षेत्र है, इधर ये वाला क्षेत्र है, हरिकेन, टार्नेडो, टाइफून, विली विली, ये आपने सब क्षेत्र देख लिए। और उसके बाद में आपने पढ़ा है कि जो भारत है, ठीक है, क्या है आपका भारत, तो भारत में जो चक्रवात है वो कौन से तट को प्रभावित करते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इधर भी आ जाता है, गुजरात में भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये आपकी चक्रवात से संबंधित क्लास थी, और आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसे लगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।